आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के शानदार अंक में हम लोग मार्च 2024 विज्ञान प्रगति के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर हो जाओ तैयार हमारे यूपीपीएससी तथा आरओ एआरओ एग्जाम 2024 वाले। जरा एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करने के साथ साथ जरा वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि आपके पढ़ने वाले सारे प्यारे विद्यार्थियों का कीमती समय भी बचे और सही जानकारी आप तक पहुंचे। और हाँ, ये सारा का सारा जो पीडीएफ है आपका आपके टेलीग्राम चैनल कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल पर उपलब्ध है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि टोटल फ्री है। वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, एक बार वीडियो पढ़िए और एक बार खुद से रिवीजन करिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। अब हम विज्ञान प्रगति के इस अंक में, जिसमें पूरे के पूरे मार्च अंक में प्रकाशित ये है बच्चों, लेकिन इसमें पूरे जनवरी महीने का पूरा करेक्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आईआईएसएफ विज्ञान का अनोखा महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आईआईएसएफ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। कब से किया जा रहा है? तो 2015 से हर साल हो रहा है। ये आईआईएसएफ का 9वां संस्करण 10 से 17 जनवरी 2024 के दौरान भारत में कहां आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में। आईआईएसएफ का 9वां संस्करण का विषय क्या रहा? तो विषय था अमृतकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। आईआईएसएफ 2023 में प्रतिभागियों और आम जनता को विभिन्न लाभ प्रदान करने वाली वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कुल कितने विषयों को चुना गया था? तो 17 विषयों का चयन किया गया था। अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग किस वर्ष आईआईएसएफ का अभिन्न अंग बन गए? ये 2021 में बने हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसके द्वारा 16 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 के 9वें संस्करण का ब्रोशर जारी किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस विज्ञान महोत्सव का आयोजन क्यों किया गया? तो जवाब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य रहा है उत्साही वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को स्वीकार करना और युवा छात्रों के बीच वैज्ञानिक सोच जागृत करना और भारतीयों के बीच इसका प्रसार करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में कितने देशों ने भाग लिया? तो कुल 22 देशों ने भाग लिया था। महिला वैज्ञानिक एवं उद्यमी सम्मेलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विज्ञान और उद्यमिता के क्षेत्र में महिला पेशेवरों को एक साथ ले आना। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में किन देशों ने भागीदारी की? एक बार जल्दी से इन देशों को देख लेते हैं, जो कि जिनकी संख्या कितनी रही? 22। ये है अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नामीबिया, फिलीपींस, रवांडा, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, अमेरिका, वियतनाम और जिम्बाब्वे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में कितने कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो 12 कार्यक्रम थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का एक प्रमुख कार्यक्रम क्या था? छात्र विज्ञान ग्राम, स्टूडेंट साइंस विलेज, एसएसवी। छात्र विज्ञान ग्राम, स्टूडेंट ग्राम विलेज, एसएसवी आयोजन का विषय क्या था? फ्यूचर ऑफ साइंस, इंस्पायरिंग टुमारोज साइंस लीडर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, पायनियरिंग सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। आईआईएसएफ 2023 के अंतर्गत 17 से 20 जनवरी 2024 तक किस शो का आयोजन किया गया? न्यू एज टेक्नोलॉजी शो। न्यू एज टेक्नोलॉजी शो के अंतर्गत मुख्य झलकियां क्या थीं? 5G और 6G संचार प्रौद्योगिकियां, व्यवहारिक ड्रोन प्रशिक्षण, रोबोटिक्स पर इंटरैक्टिव टॉक। महिला वैज्ञानिक एवं उद्यमी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करना, महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना,
परामर्श अवसरों को सुविधाजनक बनाना तथा अधिक समावेशी एवं समृद्ध वैज्ञानिक और उद्यमशीलता समुदाय को प्रोत्साहित करना। स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकाथॉन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 18 से 20 जनवरी 2024 तक। स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकाथॉन का मुख्य लक्ष्य क्या है? वास्तविक अंतरिक्ष चुनौतियों के लिए आलोचनात्मक सोच और नवीन समाधानों को प्रेरित करना। अब देखेंगे डीप फेक क्या है। डीप फेक नाम सुना होगा आपने। डीप फेक तकनीकी क्या है? यह एक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का इस्तेमाल करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेर फेर करने की एक विधि है और ऐसी बहुत सारी ऑडियो वीडियो आपने सुनी और देखी होगी। डीप फेक विधि या टेक्नोलॉजी किसी रियल वीडियो में दूसरे के चेहरे को फिट कर देने की विधि को क्या कहते हैं? डीप फेक। डीप फेक में किसका इस्तेमाल का सहारा लिया जाता है? तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। डीप फेक को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो गहन शिक्षण और जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GAN जैसी सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग करके। अब हम देखेंगे पर्यावरणीय समस्याएं एवं इसकी सुरक्षा। पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं क्या क्या हैं? वन और कृषि, भूमि का क्षरण, संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिकी तंत्र में हानि, गरीबों के लिए आजीविका आदि। भारत में प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? भारत में प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या है? ईंधन की लकड़ी और बायोमास का तेजी से जलना, सीवेज उपचार, संचालन की कमी, बाढ़ नियंत्रण और मानसून जल निकासी प्रणाली की कमी, उपभोक्ता अपशिष्ट को नदियों में छोड़ना आदि। कौन से प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिनका भारत आज सामना कर रहा है? तो ये है वायु प्रदूषण, कचरे का प्रबंधन, पानी की बढ़ती कमी, जल प्रदूषण, जंगलों का संरक्षण और गुणवत्ता, जैव विविधता की हानि आदि। भारी धातुएं लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, वे किस नाम से जानी जाती हैं? तो उनको जाना जाता है कार्सिनोजन, कार्सिनोजन के नाम से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? अगर हम इस उद्देश्य की बात करें तो वन्य जीवन को प्रभावी ढंग से रक्षा करने और उसके व्युत्पन्न पदार्थों में अवैध शिकार तस्करी नियंत्रण के लिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब संशोधित किया गया? तो जनवरी 2023 में। संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था? सूचीबद्ध लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों तथा पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना। वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1980 में किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था? केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित करना। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 में। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन क्षेत्रों पर उनके अधिकारों को मान्यता देना। जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2002 में। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं इसके उपयोग का प्रबंधन। जैव विविधता अधिनियम 2002 का निर्माण कैसे हुआ? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CBD 1992 में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु भारत के प्रयास से हुआ। अब जरा हम लोग जानकारी लेंगे एंटी मैटर क्या होता है। एंटी मैटर, एंटी मैटर क्या है? यह हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाले लगभग सभी उप परमाणविक सब एटॉमिक कणों का जुड़वा है। हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ कौन कौन से रूप में होते हैं? तो ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा के रूप में। उप परमाणविक कणों में क्या क्या शामिल होते हैं? तो बैरियम कहलाने वाले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो जिन्हें लेप्टॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्वयं
किसके बने होते हैं? तो क्वार्क और ग्लूऑन नामक कणों से बनते हैं। पदार्थ के सभी उप परमाणविक कणों में अपने स्वयं के एंटी ट्विन पाए जाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? एंटी क्वार्क, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे एंटी इलेक्ट्रॉन। छोटे छोटे कणों की जिन विविध संरचनाओं में बंधकर पदार्थ तैयार होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको परमाणु कहते हैं। सबसे सरल परमाणु कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। हमारा सूर्य किस परमाणु से बना है? तो हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन परमाणु मध्य में धनावेशित प्रोटॉन्स और उसकी परिक्रमा करने वाले ऋणावेशित कणों से बना होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन से। 13.8 अरब वर्ष पूर्व कौन सी घटना ब्रह्मांड में घटित हुई थी? महाविस्फोट यानी बिग बैंग। महाविस्फोट से क्या क्या सृजित हुआ? तो इससे सृजित हुआ पृथ्वी, सूर्य, चांद, तारे, हजारों करोड़ों आकाश गंगाएं और मंदाकिनियां। दिखने वाला ब्रह्मांड और नहीं दिखने वाला ब्रह्मांड किससे बना है? तो पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर से, प्रति पदार्थ या प्रति द्रव्य यानी एंटी मैटर से। एंटी मैटर या प्रति पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो मैटर या पदार्थ का प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज। मिरर इमेज। पदार्थ यानी मैटर क्या है? जो हम अपने चारों ओर प्रत्येक चीज में देख पाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित किस कण का हमें कोई अनुभव नहीं होता? वो है एंटी मैटर। किसका अनुभव नहीं होता? एंटी मैटर का। ब्रह्मांड में जो खाली जगह अंधकार के रूप में मौजूद है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटी मैटर। क्या कहते हैं? एंटी मैटर। एंटी मैटर का पता लगाने के लिए कहाँ प्रयोग किया गया? तो भौतिकी प्रयोगशाला, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आइए जरा हम भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित तमाम परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे। भारत में एक वर्ष में लगभग कितने दिन सूर्य की रोशनी मिलती है? 300 दिन। बढ़िया बात। भारत के भूमि क्षेत्र पर प्रतिवर्ष लगभग कितने ट्रिलियन KWH ऊर्जा आती है? तो 5000 ट्रिलियन। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में एक प्रमुख मिशन के रूप में राष्ट्रीय सोलर मिशन कब लॉन्च किया गया? तो 11 जनवरी 2010 को। कब? 11 जनवरी 2010 को। भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं? तो सोलर पार्क योजना, VGF योजना, PPSU योजना, प्रतिरक्षा योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप योजना, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप योजना। भारत 2022 के अंत में दुनिया भर में सौर PV तैनाती में कौन से स्थान पर आ जाएगा? 5वें स्थान पर आ चुका है। संदर्भित REN21 की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 IRENA की नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 के अनुसार 30 जून 2023 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग कितनी हो गई है? तो 70.10 गीगावाट तक। सितंबर 2023 तक देश में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 71,780 मेगावाट। सौर विद्युत उत्पादन में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। ये है आपका पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। भारत ने वर्ष 2022 तक के लिए कितने सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा था? तो 20,000 मेगावाट का। भारत ने देश भर में कुल कितने सोलर पार्क की स्थापना की है? 42 यानी 42। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्लोगन क्या है? तो ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर के अनुसार किस वर्ष तक तकनीकी उन्नत तथा सुधार के चलते सोलर बैटरी की कीमतों में काफी कमी आने वाली है? तो ऐसा होगा 2025 तक। वर्ष 2030 तक भारत में कुल सौर ऊर्जा का उत्पादन कितने लाख मेगावाट तक पहुंच जाएगा? 5 लाख मेगावाट। अब हम देखेंगे बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को। बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्देश्य क्या है? समृद्धि, उद्यमिता और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
बौद्धिक संपदा अधिकार किसको संबोधित करता है? यह उत्कृष्ट विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्यिक कार्यों को संरक्षित, उन्हें संचालित करने के लिए कानूनी नीतियों को संबोधित करता है। अब हम जानेंगे पेटेंट क्या। बहुत बार आपने नाम सुना होगा पेटेंट। पेटेंट तो जान लो पेटेंट क्या है। यह है बौद्धिक संपदा कानूनी अधिकार। पेटेंट किस हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो नए और अभिकल्पित आविष्कारों, नवीनतम तकनीकी के संरक्षण हेतु। कॉपीराइट आपने बहुत सुना है, जान लीजिए कॉपीराइट क्या है। यह लेखनात्मक, रचनात्मक और कलात्मक कृतियों को संरक्षित करता है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कौन सी संधि अपनाई गई? यह बुडापेस्ट संधि 1977 में से एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन को किस वर्ष अपनाया गया? तो वर्ष 1883 में। कब? 1883 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना पर सम्मेलन को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1967, 1967 में। पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1970 में। पेटेंट योग्य आविष्कारों की खोज करना तथा पेटेंट दाखिल करने वाले और प्राप्त करने में पूर्ण वित्तीय, तकनीकी और कानूनी सहायता प्रदान करना किस कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो यह पेटेंट सुविधा कार्यक्रम। व्यक्तियों को उनके निर्माण पर दिया गया अधिकार कौन सा है? बौद्धिक संपदा अधिकार। कौन सा है? बौद्धिक संपदा अधिकार। अब हम देखेंगे ई कचरा। ई कचरा ऐसे विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या घटक जो टूट फूट गए हों, जो लोगों द्वारा उपयोग में नहीं किया लाया जा रहा है, उनको क्या कहते हैं? ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा। भारत में ई कचरा के कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही? तो 10% की दर से भारत में ई कचरा बढ़ रहा है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ई कचरे का उत्पादन करता है? जो देश में उत्पन्न ई कचरे का 35% है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र ऐसा है। उत्तरी और पूर्वी भारत में कितने प्रतिशत ई कचरे का उत्पादन है? क्रमशः 21% और 14%। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार भारत अब ई कचरे में दुनिया का कौन सा बड़ा स्रोत बन गया है? तो ई कचरे के मामले में भारत की पोजीशन तीसरी हो चुकी है। चलिए, जमीन में बड़े पैमाने पर गड्ढे खोदने और इसे कचरे से भरने, फिर इसमें मिट्टी से ढकने की प्रथा किसको संदर्भित करता है? तो लैंड फिलिंग को। एक बहुत ही अपरिष्कृत ई कचरा निपटान विधि जिसमें अत्यधिक उच्च तापमान भस्मक में कचरे को जलाना शामिल है, क्या कहलाता है? भस्मीकरण कहलाता है। ई कचरे को नष्ट कर उनके घटक भागों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण कहते हैं। अब हम जानेंगे समुद्री शैवाल से जुड़े हुए तथ्यों को। समुद्री शैवाल उपयोग उत्पादन उद्योग के विस्तार के साथ समुद्री जल के बढ़ते तापमान और तटीय यूट्रोफिकेशन सुपोषण की वजह से किन रोगों में वृद्धि हुई है? तो संक्रामक रोगों में वृद्धि देखने को मिल रही है। समुद्री शैवाल के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन से देश आगे हैं? तो एशियाई देश। किसकी खेती का उपयोग मानव उपभोग के संदर्भ में भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कृषि उर्वरक, पशुधन चारा, जैव ईंधन, खाद्य पैकेजिंग में व्यापक तौर पर किया जाता है? समुद्री शैवाल की। वैश्विक समुद्री और तटीय जल कृषि उत्पादन का 51% किसकी खेती से आते हैं? समुद्री शैवाल की। पैदावार की दृष्टि से समुद्री शैवाल का उत्पादन कितना है? तो लगभग 35 मिलियन टन। सूक्ष्म शैवाल क्या? तो प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्म जीव हैं। समुद्री सूक्ष्म शैवाल किसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो समुद्री खाद्य श्रृंखला और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण। अब जरा हम लोग देखेंगे साइंस स्पेक्ट्रम के मामले में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को बदलने के लिए क्या विकसित किया है? पूर्ण स्वदेशी गैलियम नाइट्राइड पावर स्विच। किस स्विच से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चालू या बंद कर बिजली के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है? यह पावर स्विच। हाथी से टकराव सुरक्षा हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया है? गजराज प्रणाली। गजराज प्रणाली को कितने किलोमीटर लंबी रेल पटरियों पर लगाया गया है? तो 700 किलोमीटर। गजराज प्रणाली को पूर्वोत्तर
कि कितने हाथी गलियारों में लागू किया गया है? तो 11 है। मिजोरम के दम्फा टाइगर रिजर्व में किस एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह टॉड की। मिजोरम के दम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति की खोज की गई। नाम क्या है? ये बुफोइट्स भूपथी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली बुफाइट्स भूपथी किसकी प्रजाति है? तो जीनस की तीसरी प्रजाति है। बुफाइट्स भूपथी की पिछली दो प्रजातियों के नाम क्या हैं? बुफोइट्स मेगलायनस और बुफोइट्स केप्पी। बुफोइट्स मेगलायनस और बुफोइट्स केम्पी नामक टॉड कहाँ पाए गए? तो ये मेघालय में। बुफोइट्स भूमपी किस प्रमुख सरीसृप विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? यस भूपति के नाम पर। भारत के औद्योगिक महानियंत्रक डीसीजीआई ने आईआईटी बॉम्बे की स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनो एक्ट द्वारा विकसित किस सेल थेरेपी को मंजूरी दी है? तो है CAR-T, CAR-T यानी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी को सेल थेरेपी। CAR-T यानी चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को किस नाम से जाना जाता है? ये है NEXCR19। NEXCAR19 किस उपचार में उपयोगी है? ये है रिप्लैट्स रिफ्रैक्टरी बी सेल लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? यह दूसरी मलेरिया वैक्सीन। आइए जरा विज्ञान प्रगति की संख्या में हम थोड़ा सूर्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सवाल है सूर्य क्या है? तो जवाब है तारा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? तो 109 गुना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? बार बार ही सवाल आया, तो 8.2 मिनट का समय लगता है। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 कहाँ लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 किस रूट से लॉन्च किया गया? तो ये है PSLV-C57। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य के कोरोना प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर का। 11 से क्या अभिप्राय है? यह है लेग्रियन पॉइंट 1। 11 पॉइंट तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान कितनी दूरी तय करेगा? 150000 किलोमीटर। आदित्य 11 मिशन के निदेशक कौन थे? निगार साजी। किस तिथि को अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तारीख है 3 मई। लैग्रेंज बिंदु नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? जोसेफ लुई लैग्रेंज। लैग्रेंज बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान कितना होता है? 0। सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। जाक्सा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो जापान की। अब थोड़ा वैज्ञानिक जिज्ञासाएं हम देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र क्या होता है? फोटोमीटर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंड की चाल निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसके त्वरण में क्या होगा? 0 होगा। उसका त्वरण क्या होगा? 0 होगा। कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झरकर गिरते हैं? तो जड़त्व के कारण। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग क्या होगा? 0 यानी 0। बंदूक चलाने वाले को पीछे को धक्का लगता है, ये किस नियम का उदाहरण है? ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। रॉकेट को उड़ाने के लिए कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। क्या होता है भाई? न्यूटन सेकेंड। किसी वस्तु की कार्य की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल।
बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। ये नियम किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। द्रव की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनिक अवस्था में होते, वो अवस्था कौन सी होती? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था होती? प्लाज्मा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता तो उसके भार में परिवर्तन क्या होता है? उसको भार में कमी महसूस होती है। बल किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलती है तो लिफ्ट में इस पिंड का भार बढ़ा हुआ लगेगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो ये संकेत देता आंधी आने की संभावना है। पास्कल का नियम किससे जुड़ा है? तो द्रव दाब से। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो आप सब जानते हो, ये है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है? 8/9 भाग। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर होता है? 1/9 भाग। आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। चोट लगने पर प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है फाइब्रोनोजन के कारण। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। काशी तंत्र में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो डियर फ्रेंड, आज के इस अंक में हमने विज्ञान प्रगति के संपूर्ण कवरेज को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम आपको अप्रैल महीने की आगे योजना, विज्ञान और कुरुक्षेत्र लेकर मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।